जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2023 में एक इंडियन फिल्म थ्रिलर फिल्म डैडी डैडी के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी में लीड एक्टर शाहिद कपूर हैं, जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है और इस मूवी की कहानी बहुत ही अच्छी है जो आपको बहुत पसंद आएगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें दो पुलिस वाले दिखाए जाते हैं जिनका नाम होता है सुमेर और जग्गी, और ये दोनों करप्ट पुलिस ऑफिसर होते हैं। ये दोनों एक गाड़ी के पीछे होते हैं जिसके अंदर 50 करोड़ की कोकेन होती है। उनका प्लान होता है कि उस ड्रग एलोट से ड्रग चुराने का और उसे बेच देने का, ताकि वो अमीर बन सके। सुमेर अपनी गाड़ी से उस गाड़ी को ठोकर मार देता है जिससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है, और उसके बाद वो गाड़ी से नीचे उतर के एक एक करके उन आदमियों को मारने लगता है। तभी एक आदमी उसका मांस उतार देता है और उसकी शक्ल उसके सामने आ जाती है। उससे वो समझ जाता है कि वो एक पुलिस वाला है और वो वहाँ से भागने लगता है। सुमेर उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो आदमी वहाँ से भाग निकलता है। सुमेर और जक्की को वो बैग मिल जाता है जिसके अंदर वो कोकेन थी, लेकिन सुमेर की लड़ाई के वक्त चाकू लग गया था, इसलिए सुमेर वापस जाता है और अपनी मरहम पट्टी करता है। उसके बाद सुमेर अपने घर में जाता है जहाँ पर उसका बेटा सो रहा होता है, और हम यहाँ जान जाते हैं कि सुमेर का उसकी बीवी से डाइवोर्स हो गया है। उसके बाद उसका बेटा अथर्व जब उठता है तो वो कहता है कि उसे भूख लगी है। सुमेर उसे नीचे ले जाता है ताकि वो ब्रेकफास्ट कर सके। जब अथर्व सुमेर से कहता है कि वो उसे होटल में लेके क्यों आए हैं, तो वो कहता है कि उसे हॉलीडे मनाना था, तभी वो यहाँ आए हैं। दरअसल सुमेर उसे इसलिए लाया था ताकि वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर सके, और उसके बारे में उसने अपने बेटे को कुछ भी नहीं बता रखा था। अथर्व उससे कहता है कि वो सच में बहुत ज़्यादा इरिस्पॉन्सिबल है और उसे उसकी कोई भी फिक्र नहीं है, और वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। सुमेर उसके पीछे जाता है और उसे मनाता है और उससे कहता है कि उसकी माँ आ रही है उसे पिकअप करने के लिए, वो जल्दी से तैयार हो जाए। जहाँ पर उस कार का एक्सीडेंट हुआ था, अब वहाँ पर पुलिस पहुँच चुकी थी। वो वारदात की तहकीकात कर रही थी। तभी सुमेर और जग्गी भी वहाँ पर पहुँचते हैं और वो वहाँ पर समीर नाम के एक इंस्पेक्टर को देखते हैं। वो अपनी टीम के साथ एक इन्वेस्टिगेशन करने के लिए लगा हुआ था। कुछ देर बाद समीर जब अपने पुलिस स्टेशन में जाता है तब उसकी बीवी उससे मिलने आती है कि अब तक उसका बेटा उसके पास नहीं आया था। उससे पूछती है कि आखिर अथर्व कहाँ पर है। सुमेर उससे कहता है कि वो उसे होटल रूम में छोड़कर आया था। रिया के जाने के बाद सुमेर को सिकंदर का कॉल आता है। यह वही ड्रग लॉर्ड था जिससे उसने ड्रग चुराए थे। सिकंदर उससे कहता है कि अपने बच्चों को उसने किडनैप कर लिया है, अगर उसे अपना बेटा वापस चाहिए तो वो उसे जल्दी ड्रग लौटा दे। तभी समीर उससे कहता है कि वो मजाक ना करे, तो वो उसकी बात उससे बेटे से करवा देता है। इस समय वो बहुत डर जाता है और वो जक्की की सारी बात बताता है। तो वो उससे कहता है कि वो उसे बताए कि आखिर वो बैग कहाँ रखा है। जक्की उससे कहता है कि उसकी टेबल के नीचे सारा माल पड़ा हुआ है, और जब वो टेबल के नीचे देखता है तो उसे वही बैग मिलता है। उसे लेकर वो सिकंदर के होटल में निकलता है ताकि वो उसे लुटा सके, और उस दिन उसके होटल में किसी अमीर बंदे की शादी हो रही होती है। सुमेर की जब सिक्योरिटी चेकिंग हो रही होती है तब वो सिक्योरिटी को अपना आईडी कार्ड दिखाता है, जिससे वो डर जाता है और उसे अंदर आने देता है। इधर जग्गी सुमेर को धोखा देता है और वो समीर के पास चला जाता है, जहाँ पर वो उससे कहता है कि उनके बीच 50-50 की बात हुई थी, लेकिन समीर सिकंदर के सारी ड्रग्स वापस देने के लिए जा रहा है। समीर उससे कहता है कि चिंता ना करे, वो वहाँ पर जाकर उसे रोक लेगा। अब वो उस ड्रग्स को लेगा और वो उसे 60-40 में बांटेगा। इधर समीर एक कंट्रोल रूम में घुस जाता है और वो बड़ी चालाकी से वहाँ के सीसीटीवी फुटेज को बंद कर देता है। उसके बाद वो बैग लेके एक वॉशरूम में जाता है और उसके ऊपर जो वेंटिलेटर होता है उसके अंदर वो बैग रख देता है। तभी वहाँ पर अदिति को देखते हैं जो कि उसे नोटिस कर रही होती है, और वो बॉयज़ वॉशरूम में जाकर उस बैग को निकाल लेती है और वो उसे लेडीज़ वॉशरूम के वेंटिलेशन में रख देती है। उसके बाद अदिति समीर को कॉल करती है और उसे सारी बात बताती है। समीर उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो वहाँ पर पहुँचने ही वाला है, और उसके बाद वो मिलकर सुमेर को गिरफ्तार कर लेंगे। समीर सिकंदर के ऑफिस में पहुँचता है जहाँ पर उसका भाई भी मौजूद होता है।
अब वो दोनों उससे पूछते हैं कि उसका बैग कहाँ पर है। सुमेर उन्हें एक सैंपल देता है और उनसे कहता है कि वो यहाँ पर बैग लाया हुआ है। पहले वो अपने बेटे को देखना चाहता है, फिर वो उसे बैग लौटाएगा। फिर सिकंदर उसे उसके बेटे को दिखा देता है और उसके बाद सिकंदर सुमेर से कहता है कि अब वो जाए और बैग लेकर आए। सुमेर वॉशरूम में बैग लेने जाता है तो उसे वहाँ पर बैग ही नहीं मिलता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है कि अब वो क्या करेगा। सुमेर पूरे होटल को छान मारता है पर उसे बैग कहीं पर भी नहीं मिलता। फिर वो उस सिक्योरिटी के पास जाता है और उससे पूछता है कि वो बैग लाया था तो वो कहाँ पर है। सिक्योरिटी वाला कहता है कि अपने दोस्तों से ही पूछ लो जो अंदर मौजूद है। सुमेर फिर समझ जाता है कि समीर और अदिति भी यहाँ पर आ गए हैं। उसके बाद वो जग्गी को कॉल करता है और उसे वहाँ पर आने के लिए कहता है और उससे कहता है कि वो एक गन भी लेकर आए। इधर समीर उस लेडीज़ वॉशरूम में जाकर उस ट्रक से भरे बैग को निकाल लेता है और उसे अपनी गाड़ी में रख देता है और जग्गी से झूठ बोलता है कि वो जल्द ही बैग को छुड़ा लेगा। यहाँ सिकंदर को पैकेट किसी को देना था और वो बंदा वहाँ अपनी टीम के साथ पहुँच चुका था। सिकंदर उसे वेट कर रहा था और वो उससे पूछता है कि उसका पैकेट कब आएगा। सिकंदर उससे कहता है कि उसका आदमी उसे लेकर आता ही होगा। तो वो उससे कहता है कि उसे यहाँ पर गड़बड़ लग रही है। तो सिकंदर उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, उसका पैकेट कुछ टाइम में आने ही वाला है। तो हमीद उससे कहता है कि उसे हर हालत में ट्रक का पैकेट चाहिए। इधर समीर किचन में घुस जाता है उस बैग को ढूंढने के लिए, लेकिन उसे वहाँ पर वो बैग नहीं मिलता है। तभी वो एक बंदे को भागता हुआ दिखता है तो समीर उसे रोकता है और उससे वो पूछता है कि वो भाग क्यों रहा है। तो वो सुमेर से कहता है कि उसने किराया नहीं भरा तो मालिक ने उसे धमकी दी थी कि पुलिस वाले आकर उसे पकड़ के ले जाएंगे। तभी वो डर गया था और भागने की कोशिश कर रहा था। तभी सुमेर उसे पकड़ लेता और उन दोनों को स्टोर रूम में लेके आ जाता है। यहाँ पर सुमेर उनसे कहता है कि अगर उन्हें बचना है तो वो उनकी बात माने, जल्दी से आटा निकाले और पन्नी में 250 ग्राम आटा भरे। तो वो आटे का पैकेट को इस तरह बनाते कि सिकंदर का ट्रक का पैकेट लगे। उसके बाद समीर उन्हें डरा धमका के एक बैग मांगता है, क्योंकि इत्तेफाक से ब्राउन बैग ही था। वो आटे के पैकेट को बैग में रख देता है और उसकी चैन निकाल देता है ताकि उसे खोलने में टाइम लगे। उसके बाद वो बैग लेके सिकंदर के ऑफिस में पहुंचता है और उसे बैग थमाता है। तभी वो उनसे कहता है कि यहाँ पर कुछ लोग आए हैं जो उन्हें गिरफ्तार करने आए हैं। पुलिस वाले को किसी ने खबर दे दी है कि यहाँ पर ये सब होने वाला है, इसलिए हमीद और उसकी टीम डर जाती है। फिर समीर अपनी आईडी कार्ड दिखाता है और उससे कहता है कि वो उन्हीं लोगों में से एक है। तभी वहाँ स्टाफ के 3 लोग आते हैं जिन्हें समीर ने ही बुलाया था और उन्हें देखकर वो कहता है कि यही तो वो पुलिस वाले हैं। ये देखकर हमीद और उसकी टीम डर जाती है और वहाँ से भाग निकलती है। तभी वो एम्प्लॉय अंदर आते हैं और सिकंदर का भाई उन्हें पहचान लेता है तो वो लोग उन्हें वहाँ से भगा देते हैं और सुमेर सिकंदर से कहता है कि उसे उसका बेटा चाहिए। तो समीर सिकंदर से कहता है कि उसे 10 मिनट में फर्स्ट फ्लोर पे उसका बेटा मिल जाएगा। हमीद और उसके बेटे की टीम गाड़ी में बैठते हैं तो हमीद उस पैकेट को टेस्ट करने लगता है। फिर तभी उसे पता चलता है कि वो ड्रग्स नहीं आटा है। तब वो ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है और अंदर जाता है सिकंदर को बताने के लिए। इधर अदिति और समीर सुमेर को पकड़ लेते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी वो गिरफ्तार करने के लिए जाते हैं। तभी सुमेर वहाँ से भाग जाता है। इधर हमीद सिकंदर को ऑफिस में पहुँचता है और उससे लड़ने लगता है और वो उससे पूछता है कि आखिर उसने उसे धोखा क्यों दिया। फिर सुमेर फर्स्ट फ्लोर पर पहुँच जाता है अपने बेटे को लेने के लिए। तभी सिकंदर अपने भाई को फ़ोन करता है और वो कहता है कि उस लड़के को वो अभी ना छोड़े, कि समीर ने उसे धोखा दिया है। सुमेर तुरंत अपने बेटे का हाथ पकड़ता है और वहाँ से भागने लगता है। तभी सिकंदर का भाई वापस से उसे छीन लेता है और उसे साथ ले जाता है। उसके आदमी समीर के घर घेर लेते हैं और सुमेर एक एक करके उन्हें मारने लगता है। फिर सिकंदर का भाई उसके बेटे को लेकर दरवाजे लॉक कर देता है, जिससे सुमेर उन्हें नहीं पकड़ पाता। फिर सिकंदर अतर्फ से कहता है उसके पिता ने उसके 50 करोड़ के ड्रग्स ले रखे हैं और वो उसे वापस नहीं लौटा रहा। तब अतर्फ सिकंदर से कहता है कि उसके पिता
बहुत ही इरिस्पॉन्सिबल इंसान है। तभी सिकंदर अतर्फ से कहता है कि अगर उसके पापा ने उसके 50 करोड़ के ड्रग्स नहीं लौटाए तो वो उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे और उसके पिता को पार्सल कर देंगे। जब सुमेर बाहर होता है तो वो अदिति को बड़ी चालाकी से अपने पास बुलाता है और वो उससे पूछता है कि उसे गिरफ्तार ना करे, कि वो ड्रग्स को लेकर अंडरकवर काम कर रहा है, कि कोई ऐसा इंस्पेक्टर है जो इन सब में मिला हुआ है और वो उसका पर्दाफाश करना चाहता था। वो उससे कहता है कि सिकंदर के पास उसका बेटा है, अगर उसकी वजह से उसके बेटे को कुछ हुआ तो वो उन सबको मार डालेगा। फिर अदिति समझ जाती है वो सच बोल रहा है, इसलिए वो उसके बैग को पता बता देती है। यहाँ समीर किचन में आकर सबसे पूछने लगता है कि यहाँ पे कोई पुलिस वाला आया है या नहीं, लेकिन तभी उसकी नज़र सुमेर पे पड़ जाती है और वो उसे गिरफ्तार करने के लिए आगे जाता है। उन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है जिससे सुमेर समीर को बुरी तरह मारता है और उसका फ़ोन और गाड़ी की चाबी लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी हमीद और सिकंदर उसे देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन वो शादी वाली जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर सभी लोग खाना खा रहे थे और वो जानता था कि उसके सामने सिकंदर कुछ नहीं करेगा। समीर को जब होश आता है तो अदिति से मिलता है और अदिति उससे बताती है कि सुमेर का कहना था कि वो एक अंडरकवर एजेंट की तरह काम कर रहा है और वो इस ड्रग्स को पीछे था, कि वो एक आदमी को एक्सपोज करना चाहता है जो कि उनकी टीम में ही है। यह सुनकर समीर हैरान हो जाता है कि यही वो आदमी है जो सिकंदर के लिए काम करता है। जब सुमेर जग्गी से मिलता है जो कि उसके लिए गन लेकर आया था और वो जब गन लेकर आगे बढ़ता है तो पार्किंग में हमीद का आदमी उसे शूट करने के लिए जाता है, लेकिन वो दोनों एक गोली से नीचे बच के बैठ जाते हैं जिससे गोली उन दोनों को ही लग जाती है। वो जग्गी को उठाने की कोशिश करता है लेकिन वो पूरी तरह घायल हो चुका था, लेकिन उसे जग्गी के फ़ोन के अंदर मैसेज की आवाज़ आती है और जब वो मैसेज देखता है तब उसे पता चलता है कि वो मैसेज किसी इंस्पेक्टर का है। फिर उसे पता चलता है कि वो इंस्पेक्टर कोई और नहीं बल्कि समीर ही है और जग्गी और वो दोनों मिल गए थे। उसके पास वो हमीद के आदमी से कहता है कि वो उसे कॉल करे और कहे कि उसने सुमेर को पकड़ लिया है। जो हमीद को यह बात पता चलती है तो हमीद अकेले ही बाहर आने लगता है। फिर सुमेर हमीद को सिकंदर के पास लेकर जाता है और वो उससे कहता है कि वो उसका बेटा लौटा दे, वरना वो हमीद को मार डालेगा। सिकंदर यह सुनकर हंसने लगता है और हमीद को खुद ही शूट करके मार डालता है। यह देखकर वो सिकंदर से कहता है कि वो उसका ड्रग्स लौटा रहा है, वो लेडीज़ टॉयलेट में है, वो उसके साथ चले। सिकंदर उसके साथ लेडीज़ टॉयलेट में जाता है और जब वो ऊपर वेंटिलेशन में देखता है तो वहाँ पर वो बैग मौजूद नहीं था। यह देखकर वो हैरान हो जाता है और सिकंदर को बुरी तरह पीट कर उसे बेहोश कर देता है और उसके बाद वो वेंटिलेशन में घुसकर वहाँ से भाग निकलता है। उसके बाद वो बार में जाता है जहाँ अदिति उसके पीछे खड़ी होती है। फिर अदिति कॉल करे कि पूरी बैकअप टीम बुला लेती है क्योंकि वहाँ पर शूट आउट हुआ था। तभी वो देखता है कि बारटेंडर ड्रिंक की जगह मिल्क शेक प्रिपेयर कर रहा है, तो ये देखकर वह समझ जाता है कि ज़रूर उसके बेटे को खिलाने पिलाने के लिए इंतज़ाम हो रहा है। उस वेटर का पीछा करता है और वहाँ पर पहुँच जाता है जिससे उसे पता चल जाता है कि उसका बेटा कहाँ पर है। वो एक एक करके सभी आदमी को मार देता है और अंदर घुस जाता है। सिकंदर के भाई को भी वो जान से मार डालता है। जब सिकंदर वहाँ पर आता है तो वो अपने भाई को मरा हुआ पाता है और उसका दूसरा भाई जिंदा होता है और वो उसे ऑर्डर देता है कि वो जल्दी से उसे पकड़ के लाए। समीर अपने बेटे को लेकर गाड़ी में बैठता है जो कि समीर की गाड़ी थी, क्योंकि उसने उसकी जेब से चाबी पहले ही ले ली थी। उसे यह नहीं पता होता है कि बैग उसी गाड़ी में रखा हुआ है। तभी सिकंदर और उसका भाई वहाँ आ जाता है और सुमेर पर गन तान देते हैं और उसके बैग को चेक करने लगते हैं जिसके अंदर वो सारा ड्रग उन्हें मिल जाता है। उसके बाद वो उन्हें शूट करने के लिए जाते हैं। वो हमीद का आदमी उन पर गोली चलाता है क्योंकि उसने देख लिया था कि उनके मालिक को उसने ही मारा है, लेकिन वो गोली सिकंदर के भाई को लग जाती है और वो भी मारा जाता है। तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और अदिति सुमेर से कहती है कि वो वहाँ से भाग जाए, तो सुमेर अपनी कार लेकर वहाँ से भाग निकलता है और अदिति और
सुमेर सिकंदर को गिरफ्तार करके वहाँ से ले जा रहे होते हैं, तभी सुमेर अदिति के फ़ोन पर जग्गी के सारे मैसेज भेजता है और वो वॉइस रिकॉर्डिंग भी भेजता है जो कि समीर ने उसे भेजी थी। तब अदिति उस वॉइस रिकॉर्डिंग को सुनती है तो उसे पता चल जाता है कि समीर भी उनसे मिला हुआ है, लेकिन उससे पहले वो कुछ कर पाती समीर उसे शूट कर देता है और उसके बाद वो सिकंदर को भी शूट कर देता है, जिससे वो भी मारा जाता है। वो सिकंदर के हाथ में गन थमा देता है और ड्राइवर को भी शूट कर देता है, जिससे उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर उसकी टीम वहाँ पर आती है उसे रेस्क्यू करने के लिए और वो बैग लेकर वहाँ से निकल ही रहा होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि अदिति को जो गोली लगी थी उसके बाजू में लगी थी, जिससे वो ज़िंदा बच गई और वो पुलिस को सारी सच्चाई बता देती है, जिससे समीर गिरफ्तार हो जाता है। सुमेर जब गाड़ी चला रहा होता है वो लड़खड़ा रहा होता है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी ब्लड लॉस की वजह से। अथर्व जब देखता है तब वो एक गाड़ी से लिफ्ट मांगता है और अपने पापा को हॉस्पिटल में भर्ती करवाता है। वहाँ पर उसकी जान बच जाती है। कुछ दिन बाद उसे रिलीज़ किया जाता है तो रिया उसे अपने हस्बैंड के साथ देखने के लिए आती है। समीर उसके हस्बैंड से कहता है कि वो अगर बुरा न माने तो वो उसके साथ कार में चल सकता है, तो रिया का हस्बैंड राज़ी हो जाता है उसे अपने साथ कार में ले जाने के लिए। रिया उसे बताती है कि उसकी फैमिली गोवा जा रही है, तो अथर्व उससे कहता है कि वो वैकेशन अपने डैड के साथ ही मनाना चाहता है। ये सुन के उसकी माँ हैरान हो जाती है और वो सोचती है उसे उसका पिता कब से अच्छा लगने लगा। जब वो वहाँ से जा रही होती है तो अदिति उनसे मिलने आती है और वो उससे कहती है कि अथर्व कैसा है। वो उसे बताता है कि अथर्व अब ठीक है। अदिति उससे कहती है कि उस 50 किलो ड्रग में से 3 किलो ड्रग्स अब भी गायब है और उसे नहीं पता कि आखिर उसे किसने चुराया होगा। वो मंडे को पुलिस स्टेशन आ जाए ताकि उसकी भी इन्वेस्टिगेशन करी जाएगी। तभी अथर्व उसके पिता की गाड़ी का बॉक्स खोलता है जिसके अंदर उसे 3 किलो ड्रग्स नज़र आते हैं और वो समझ जाता है कि उसके पिता अब भी नहीं सुधरा है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों यह थी इस मूवी की कहानी, जो कि एक फ्रेंच मूवी स्लीपलेस नाइट की कॉपी है और जो इसके सीन टू सीन उठाए गए हैं एक तमिल मूवी से उठाए गए हैं, जो यह कमल हसन की मूवी है। आपको यह मूवी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन दबाइए नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो अब मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।